आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले स्पॉन्ज की ज़रूरत पड़ती है। केक का स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर रेसिपी देख सकते हैं। अब हम केक को राउंड शेप में काट लेंगे। मेरे पास केक मोल्ड है तो मैं केक मोल्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब भी आप इसको काटें, नाइफ से काटें साइड से, जिससे क्या होगा, स्पॉन्ज सॉफ्ट रहेगा और दबेगा नहीं। अगर आप चाहें तो प्लेट का इस्तेमाल कर लीजिए। आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में आप काट लीजिए। तो आप देख पा रहे हो हमारा केक का जो बेस है काट कर तैयार कर लिया है, और अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हम केक के स्पॉन्ज को 3 बराबर भाग में काट लेंगे। तो ब्रेड नाइफ से इस तरह से 3 भाग में काट लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ नहीं है तो आप नॉर्मल नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप काटें तो बहुत ही केयरफुली काटना है, क्योंकि स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से स्पॉन्ज को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके पास केक स्टैंड है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो भी आप बिना केक स्टैंड भी केक बना सकते हैं। केक हो, पेस्ट्री है या डेजर्ट बनाने के लिए व्हिप क्रीम का ही इस्तेमाल करते हैं। ये इजीली सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांड की व्हिप क्रीम ले लीजिए। इसको जब भी आप स्टोर करें, डीप फ्रीजर के अंदर ही करें। तो मैंने केक के लिए ऑलरेडी व्हिप क्रीम व्हिप करके रखा हुआ है। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हुआ या नहीं हुआ उसको पता करने के लिए जब आप व्हिप करने के बाद बाउल को उल्टा करते हैं तो क्रीम नहीं गिरता है। इसका मतलब जो व्हिप क्रीम है अच्छी तरह से व्हिप हो गया है। बाउल में मैंने शुगर सिरप बना रखा है, यानी सिंपली पानी और चीनी है। चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लिया है। तो हमारा केक का स्पंज भी रेडी है, व्हिप क्रीम भी रेडी है और शुगर सिरप भी रेडी है। अब केक के ऊपर चारों तरफ से शुगर सिरप डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्पंज है वो सॉफ्ट रहेगा और जब केक बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि हमारा स्पॉन्ज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो स्पॉन्ज को शुगर सिरप से अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। अब इस पर व्हिप क्रीम डाल के अच्छी तरह से फैला लेंगे। मेरे पास केक स्टैंड है तो इसको घुमाना इजी होता है और क्रीम को फैलाना भी इजी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके पास केक स्टैंड नहीं है तो भी चलेगा। अब इसमें करीब 2 टेबलस्पून मैंगो क्रश ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जिस फ्लेवर में केक बनाना चाहें उस केक में आप फ्लेवर बना सकते हैं, यानी आपको व्हिप क्रीम के अंदर वो फ्लेवर डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर की जगह फ्रेश मैंगो चॉप किए हुए, यानी छोटे टुकड़ों में किए हुए, वो भी ऐड कर सकते हैं। स्पॉन्ज की दूसरी लेयर लगाएंगे। जैसे पहले हमने शुगर सिरप डाला था उसी तरह से स्पॉन्ज पे शुगर सिरप डाल के स्पॉन्ज को सॉफ्ट कर लेंगे। फिर दोबारा से व्हिप क्रीम और इस पर करीब 2 टेबलस्पून मैंगो क्रश ऐड करेंगे। क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके स्पॉन्ज को अच्छी तरह से, यानी स्पॉन्ज के ऊपर क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आप चाहें तो व्हिप क्रीम और मैंगो क्रश आप पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, अगर आपको जो इजी लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से केक को फिनिश करना है। अब हम इस पर तीसरी लेयर लगाएंगे। फिर दोबारा से इस पर शुगर सिरप डाल के स्पॉन्ज को सॉफ्ट कर लेंगे।
ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डालना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। केक के आखिरी फिनिशिंग में व्हिप क्रीम का ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें मैंगो क्रश नहीं डालेंगे। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से केक को अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। साइड में भी क्रीम अच्छी तरह से लगा लेंगे। जैसे हम शुरू में क्रीम लगाते हैं तो क्रीम बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हमको फिनिशिंग करने के लिए क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम फिनिश करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको आप स्पैचुला से निकाल कर वापस बाउल में निकाल लीजिए। तो इस तरह से केक की फिनिशिंग करना है। अगर केक स्टैंड रहता है तो केक को फिनिशिंग करने में आसानी रहती है। ये प्लास्टिक का डिज़ाइन कॉम्ब है, तो इसे हम साइड में डिज़ाइन कर लेंगे। ये इजीली सुपरमार्केट या पेस्ट्री शॉप में मिल जाता है, तो आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। केक के स्टैंड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको स्पैचुला से निकालकर बाउल में रख देंगे और उसको बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केक बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट की जो फिनिशिंग है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे स्पैचुला से बहुत ही धीरे धीरे फिनिशिंग करना है। तो केक की अच्छी तरह से फिनिशिंग कर ली है। अब बाउल में 1.5 टेबल स्पून ग्लेजिंग जेल लेंगे। ये केक करीब आधा किलो का है। अगर आपका केक 1 किलो का है तो ग्लेजिंग जेल की क्वांटिटी डबल कर लीजिए। अब इसमें करीब 2 टेबल स्पून शुगर सिरप ऐड करेंगे। 3 से 4 ड्रॉप मैंगो फ्लेवर एसेंस ऐड करेंगे, यानी ये फूड कलर है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक ये जेल अच्छी तरह से स्मूथ नहीं हो जाए, इसमें जो लम्स है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अगर जेल थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा और शुगर सिरप ऐड कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब केक के ऊपर मैंगो ग्लेजिंग जेल सेंटर में डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हो ये ग्लेजिंग जेल की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब केक स्पैचुला से अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। जब भी आप इसकी फिनिशिंग करें तो बहुत ही स्पैचुला को हल्के हाथ से इस तरह से रखना है और घुमाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, स्लोली, जिससे इसकी बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से केक की फिनिशिंग आ गई है और ग्लेजिंग जेल डालने से केक की शाइनिंग भी अच्छी आती है। अब इस केक को स्पैचुला से उठाकर केक बेस पे रख लेंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट है। तो आप देख पा रहे हो एक स्पैचुला से नहीं आ रहा है तो हम 2 स्पैचुला की मदद से केक को केक के बेस पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो केक को हमने केक स्टैंड से केक बेस पे रख लिया है। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से केक पे शाइनिंग आई है। अब इसकी पाइपिंग करने के लिए हमने प्लास्टिक का पाइपिंग बैग लिया है और एक नोज़ल लिया है। अब इसको कैंची से आगे वाला पार्ट को काट लेंगे और इसमें नोज़ल डाल देंगे। नोज़ल आप जिस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका आप कर सकते हैं। अगर आगे से नोज़ल बड़ा है तो आप प्लास्टिक को थोड़ा और काट लीजिए। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग तैयार कर लिया है। अब इसमें जो व्हिप की हुई क्रीम है वो फिलअप कर लेंगे, यानी भर लेंगे। व्हिप क्रीम बहुत हल्की होती है, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे हम व्हिप क्रीम ले रहे हैं, बाउल हिल रहा है, तो केयरफुली फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा प्रेस करना है जिससे इसके अंदर कहीं एयर है तो वो निकल जाए। केक को दोबारा से केक स्टैंड पर रख लिया है। अब जो हम नोज़ल में व्हिप क्रीम भरा था उससे
डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, नोज़ल की डिज़ाइन जैसा आप चाहे वैसे ले लीजिए। तो आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह से हमारा केक शाइनिंग दिख रहा है। अब इस पे चॉकलेट से गार्निश कर लेंगे। चॉकलेट की गार्निश कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर चॉकलेट गार्निश का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो चॉकलेट पाइपिंग से भी गार्निश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जैसा गार्निश करना चाहें वैसा आप कर लीजिए। जब भी आप गार्निश करें ऊपर खाली जगह ज़रूर छोड़िए, जिससे उस पर मैसेज लिखा जा सके। मैंने राउंड शेप में और भी गार्निश है जिसको हम साइड में लगा लेंगे। तो आप देख पा रहे हो हमारा ये मैंगो केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।